तो वैसे अगर यार टीवीएस रेडर की बात करें ना, पहले वो बाइक मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता था क्योंकि उसमें मेरे को एक बहुत बड़ी कमी लगती थी। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम शाम के लगभग 4:30 हो रहे हैं और फिलहाल अपनी हॉर्नेट 125 को लेके कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच रखा हूं। ये देख लो टाइम 4:40 हो रहे हैं अभी के टाइम पे। और यार बहुत सारे भाइयों का ना एक क्वेश्चन आ रहा था कि अपनी हॉर्नेट 125 को कंपेयर करो टीवीएस रेडर के साथ, जो कि अभी नई लॉन्च हो रखी है एबीएस वाली, डबल डिस्क और एबीएस के साथ। तो इस वीडियो में ना मैं आपको दोनों ही बाइक्स को कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सी आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगी, ये अपनी हॉर्नेट 125 या फिर नई वाली टीवीएस रेडर जिसमें आपको एबीएस मिलता है और उसके साथ साथ डबल डिस्क ब्रेक मिलती है। तो अब जो टीवीएस रेडर है ना, वो पहली बाइक बन चुकी है 125 सीसी सेगमेंट में, जिसमें आपको आगे और पीछे दोनों जगह डिस्क ब्रेक मिल जाती है। क्योंकि जैसे एक्सट्रीम 125 हो गई, ये हॉर्नेट 125 हो गई, इनमें आगे डिस्क ब्रेक मिलती है लेकिन पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है। ऐसी एनएस 125 में भी है, लेकिन जो टीवीएस रेडर है नई वाली, उसमें आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। तो जिसकी वजह से अब ब्रेकिंग सबसे ज्यादा तगड़ी हो चुकी है टीवीएस रेडर के अंदर, और उसके साथ साथ अब उसमें एबीएस आ गया। लेकिन हाँ, एबीएस वाले मॉडल में ना आपको किक नहीं मिलेगी। जैसे अपनी ये हॉर्नेट 125 में यहाँ देखो किक नहीं है, ऐसी उसमें भी आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलता अगर आप एबीएस वाला वर्जन लोगे। लेकिन अगर उससे नीचे वाले मॉडल लोगे ना, तो उसमें आपको मिल जाएगी किक। लेकिन जो टॉप मॉडल है जिसमें आपको एबीएस वगैरह मिलेगा, उसमें किक नहीं है। और आज यार देखो, मैंने अपनी हॉर्नेट 125 के मीटर में ना और भी जो इसके फीचर्स हैं वो ऑन कर दिए। देखो अभी तक ना ये मेरे को वो भी नहीं बताती थी माइलेज। अब देखो यहाँ पे ये माइलेज बता रही है कि 58 की माइलेज दे रही है। और उसके अलावा एक और चीज़ मैंने अब ऑन कर दी है डिस्प्ले में, वो ये है कि इसने ना 265 किलोमीटर चलने के लिए इतना तेल पिया है, 4.5 लीटर। तो एक ये भी फीचर मिल जाता है आपको हॉर्नेट 125 की डिस्प्ले के अंदर। अब यार शाम का टाइम हो चुका है, आंटी आ चुकी है मॉर्निंग वॉक करने के लिए। यहाँ पे देखो शूटिंग चल रही है, यहाँ बारात घर है ना, अब शादियों का सीजन भी स्टार्ट हो गया। इसके डिस्प्ले में यार वैसे फीचर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो मैंने अभी तक देखे भी नहीं है। और जब इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तब इसमें और भी फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। तो वैसे अगर यार टीवीएस रेडर की बात करें ना, पहले वो बाइक मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता था क्योंकि उसमें मेरे को एक बहुत बड़ी कमी लगती थी, और वो कमी ये है कि उसमें एबीएस नहीं आता था। जब से वो आ रही है बचपन से आज तक उसमें एबीएस आया नहीं है, लेकिन अब कंपनी ने एबीएस दे दिया क्योंकि मार्केट में जितनी भी बाइकें आ रही हैं सब ने एबीएस दे दिया। सबसे पहले एक्सट्रीम में आया एबीएस, उसके बाद आया एनएस 125 में, और फिर आया अपनी हॉर्नेट 125 में, और अब टीवीएस रेडर में भी आ चुका है एबीएस। वैसे जो 125 सीसी की बाइक है ना, इसमें सबसे पहले जो स्पोर्टी कैरेक्टर है वो टीवीएस ही लाया रेडर में। नहीं तो पहले 125 सीसी की बाइकें थोड़े अंकल टाइप होती थी और ज़्यादा लोग खरीदते भी नहीं थे। तो जिसको भी स्पोर्ट्स बाइक लेनी होती थी ना, वो सीधा 150 सीसी या 160 सीसी लेता था। मतलब मजबूरी थी, स्पोर्टी लुक्स उन्हीं बाइकों में मिलते थे, 125 सीसी में नहीं मिलते थे। लेकिन टीवीएस ही सबसे पहले थोड़ा स्पोर्टी कैरेक्टर लाया 125 सीसी में, और फिर उसके बाद एनएसआई पहले एक्सट्रीम आई, इन दोनों में से ही कोई आई होगी। और फिर इन दोनों के बाद ये हॉर्नेट आ गई 125। पर लुक्स के मामले में तो यार मेरे को ये सबसे ज़्यादा बेटर लगती है। लुक्स के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है अभी के टाइम पे। देखने में इतनी सुंदर लगती है बाइक, इतनी प्यारी लगती है। पब्लिक रिएक्शंस इसे इतने तगड़े मिलते हैं इसके कलर्स और इसके लुक्स की वजह से, और इसके गोल्डन कलर के यूएसडी फोक्स की वजह से। मतलब कभी भी निकल जाओ इस बाइक को लेके, लोग देखते हैं और पूछते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको किसी और 125 सीसी बाइक में नहीं मिलेगी, ये तो पक्का है। लिखवा के ले लो मेरे से, किसी और 125 सीसी की बाइक में आपको ये चीज़ें मिल जाए तो, पब्लिक रिएक्शन वाली चीज़। लेकिन इस वीडियो में हम किसी और बाइक के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टीवीएस रेडर और हॉर्नेट 125 के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि टीवीएस रेडर में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी मिलती है हॉर्नेट 125 के मुकाबले। तो सबसे पहली चीज़, जो टीवीएस रेडर है ना, वो एक प्रैक्टिकल बाइक है। जैसे ये हॉर्नेट 125 हो गई, एक्सट्रीम 125 हो गई, खासकर उसका स्प्लिट सीट वाला वर्जन, तो ये ना इतनी प्रैक्टिकल बाइकें नहीं है और इतनी कंफर्टेबल भी नहीं है जितनी रेडर है। एक तो रेडर की हाइट भी छोटी है, सीट हाइट भी कम है, तो उसमें पैर भी अच्छे से पहुंचते हैं, और जितना अच्छे से पैर पहुंचते हैं उतना बाइक पे इंसान ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और बाकी वो हाइट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में लोगों की हाइट कम ही होती है, तो उसके हिसाब से रेडर मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगती है। मतलब प्रैक्टिकल बाइक है वो।
रेडर एक ऑलराउंडर बाइक है। डेली कम्यूटिंग भी कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो ऑफिस वगैरह से। जब भगाने का मन हो तो आप भगा भी सकते हो। ऊपर से उसका एग्जॉस्ट साउंड भी इतना तगड़ा है। और उसके अलावा अगर एक्सट्रीम हॉर्नेट 125 से कंपेयर करोगे ना, तो बिल्ड क्वालिटी वगैरह आपको टीवीएस रेडर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। मतलब उसका हैंडल बार ऐसे पकड़ोगे ना तो फील होता है कि कुछ तगड़ी बाइक का अपने हैंडल पकड़ा है। उसके रियर व्यू मिरर देख लो, हैंडल बार देख लो, ये ब्रेक के जो लीवर होते हैं, क्लच लीवर होता है, ये देख लो। मतलब हर चीज़ ही बहुत तगड़ी तगड़ी सी लगती है। और सबसे ज़्यादा जो चीप लगती है क्वालिटी, वो एक्सट्रीम की लगती है। उसका तो जो ये हॉर्न बजाने वाला बटन है, यही अंदर घुस जाता है। और इंडिकेटर जलाओ तो एक ही साइड बटन अटक जाता है। और उसके रियर व्यू मिरर इतने घटिया है, इतने घटिया है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में मेरे को रेडर सबसे बढ़िया लगती है। सेकंड नंबर पे लगती है हॉर्नेट 125 और थर्ड नंबर पे लगती है एक्सट्रीम। और हाँ, NS 125 भी अच्छी है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। और घर के जो नॉर्मल काम होते हैं, पानी वानी लाना, सिलेंडर इधर उधर ले जाना, वो रेडर पे आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो कंफर्टेबली। उसके अलावा रेडर सस्ती भी आती है, उसमें बहुत सारे वेरिएंट भी आते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। पर मेरे हिसाब से तो आपको वही वाला वर्जन लेना चाहिए जिसमें ABS आता है। बिना ABS वाला बेकार है लेना, बहुत रिस्की है। अगर रेडर में पहले से ABS आता ना, जब से वो लॉन्च हुई थी, तो फिर जो एक्सट्रीम 125 है ये इतनी नहीं चल पाती मार्केट में। ये तो चली इसी वजह से है, ABS की वजह से, क्योंकि कोई भी बाइक 125 सीसी में ABS नहीं दे रही थी। हॉर्नेट 125 के जो ये बटन्स हैं, ये तो फिर भी बहुत सही है एक्सट्रीम के मुकाबले। एक्सट्रीम के तो बहुत ही नकली क्वालिटी के मिलते हैं ये बटन वगैरह। अगर आपको फील करना है तो एक बार दोनों के शोरूमों में जाओ और ऐसे बटन चला के देखो, बस आपको पता चल जाएगा। ये जा रही सामने TVS रेडर। अब यार इसके नुकसान की बात कर लेते हैं, मतलब किस किस चीज़ों की आपको कमी देखने को मिलती है। ये जो भाई जा रहे हैं, इन्होंने ना टेलीस्कोपिक में गोल्डन रैप चढ़ा रखा है। गोल्डन कलर के यार सस्पेंशन देखने में तो लगते हैं तगड़े, मतलब रैप चढ़ाने से ही इतने सही लग रहे हैं, तो सोचो जो असली वाले होते होंगे वो कितने तगड़े लगते होंगे, जैसे कि आपको हॉर्नेट 125 में मिलते हैं। टेलीस्कोपिक थोड़े पतले होते हैं ऊपर से, ये ऊपर से बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो लुक इन्हेंस हो जाती है बाइक की। हाँ, तो पहली कमी जो आपको TVS रेडर में मिलती है और इसमें नहीं मिलती, वो ये है कि इसमें ना आपको बिग बाइक वाला फील मिलता है। जब ये रोड पे चलती है तो लगती है कि कुछ बड़ी बड़ी सी बाइक आ रही होगी, कहीं से भी लगती नहीं है 125 सीसी, लेकिन रेडर लगती है देखने में 125 सीसी। भले ही उसमें पावर इससे ज़्यादा हो, भगाने में वो ज़्यादा भागे, लेकिन वो देखने में छोटी बाइक लगती है और ये देखने में लगती है बड़ी बाइक। आधे से ज़्यादा दुनिया जब इस बाइक के बारे में पूछती है ना, तो सबसे पहले यही पूछती है कितने सीसी की है, लेकिन रेडर में नहीं पूछेगी, उसमें तो पता ही चल जाएगा 125 सीसी की है। वैसे तो इसमें भी लिख रखा है सामने यहाँ साइड में, पर छोटा छोटा लिखा है, CB 125 लिख रखा है। बस इसके टायर थोड़े और चौड़े कर देना, फिर तो और भी नहीं लगेगी। अभी बस ये टायर से लगती है थोड़ी, लेकिन टायर अगर इसमें थोड़े और चौड़े हो जाएंगे फिर नहीं लगेगी ये कहीं से भी 200 सीसी से कम की बाइक। और ऊपर से इसके कलर्स इतने ज़्यादा तगड़े तगड़े निकाल रखे हैं कंपनी ने, देख के ही मज़ा आ जाता है। मेरे को तो इसके सारे ही कलर मस्त लगते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी कमी की तरफ जो मेरे को लगती है TVS रेडर में, वो है उसकी मेंटेनेंस। तो TVS की ना यार मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। मेरे पे भी TVS की जुपिटर है, जो कि मैंने आज से लगभग 5-6 साल पहले ख़रीदी थी। तो उसकी सर्विस यार मैं जब कंपनी से कराता था ना, तो इतनी छोटी सी स्कूटी की सर्विस के भी वो मेरे से 1100 रुपये ले लेते थे, 1000-1100 रुपये। 1000 से ऊपर ही ऊपर लेते थे, कभी भी नीचे नहीं लिए 1000 से, वो भी फ्री वाली सर्विस। फिर जब मैं बाहर से सर्विस कराने लग गया ना, तो बाहर मेरी सर्विस हो जाती थी 550-600 रुपये में मैक्सिमम, 600 के अंदर ही अंदर हो जाती थी। तो इसीलिए फिर मैंने कंपनी से सर्विस कराना ही बंद कर दिया था, बाहर से कराता था। और बाहर सेम ही सर्विस होती थी जैसे कंपनी में होती थी, बल्कि कंपनी से ज़्यादा स्मूथ चलती थी बाहर से सर्विस कराने के बाद। तो इसीलिए एक मेंटेनेंस मेरे को TVS की ज़्यादा लगती है। वैसे है नहीं बाइक की मेंटेनेंस इतनी, लेकिन वो फालतू की चीज़ें डालते रहते हैं बाइक में। अब जैसे मेरी स्कूटी थी, उसमें हर बार वो पता नहीं क्या क्या डालते रहते थे, स्प्रे, थ्रॉटल बॉडी क्लीनर, पता नहीं क्या क्या डालते थे। लेकिन जब से बाहर से सर्विस करा रहा हूँ ना मैं, तब से सस्ते में हो जाती है, और वो स्कूटी अभी तक है मेरे पास। तो TVS की मेरे को एक चीज़ बढ़िया लगती है, क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। मतलब ये लगा लो, उस स्कूटी का इंजन आज तक नहीं खुला, 6 साल से चल रही है वो स्कूटी, और उसे लेके मैं बद्रीनाथ गया हूँ, केदारनाथ गया हूँ, शिमला गया हूँ, मसूरी गया हूँ, ऋषिकेश गया हूँ, हरिद्वार गया हूँ। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो,
क्योंकि सबकी मैंने वीडियोस बना रखी है, तो इसीलिए टीवीएस के प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा दम लगता है मेरे को। और ऊपर से उसकी पेंट क्वालिटी इतनी तगड़ी है, आज तक भी ऐसे शीशे जैसी चमकती है वो टीवीएस जुपिटर ब्लैक कलर की। आज भी उसे मैं ऐसे खड़े कर दूंगा ना तो पता नहीं लग पाएगा कि ये 6 साल पुरानी है। तो इसीलिए एक ये कमी और लगती है मेरे को टीवीएस में, और टीवीएस रेडर में ही नहीं, टीवीएस के हर प्रोडक्ट में कि मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। और वहीं ये जो होंडा हॉर्नेट 125 है, इसकी मैंने पहली सर्विस कराई 504 रुपये में हुई है। 504 नहीं, 507 रुपये में। इतनी तो मेरी टीवीएस जुपिटर की कोई सर्विस नहीं हुई आज तक। तो अब आते हैं अपनी हॉर्नेट 125 में। तो अगर इसे हम रेडर से वो करें ना कंपेयर, तो ये कम कंफर्टेबल है उसके मुकाबले। और दूसरी चीज़ है कि ये ऊंची है, तो जिसकी वजह से जिसकी हाइट छोटी है, मेरी भी हाइट वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है, 5 फुट 7 इंच है, तो मेरे भी एकदम वो पहुँचते हैं, टो टच होते हैं बस फ्लोर पे, ज़मीन पे। और कहीं पे थोड़ा ज़्यादा ऊंचा नीचा सा हो जाता है ना, तो मेरे को भी डर सा लग जाता है कि कहीं ये गिर ना जाए। तो इसीलिए हाइट इसकी ज़्यादा ऊँची है, बस यही कमी लगी मेरे को। तो अगर रेडर से कंपेयर करें, वो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन ये कि स्पोर्ट्स बाइक में जो सीट है वो थोड़ी कम कंफर्टेबल ही होती है। सस्पेंशन थोड़े स्टिफ होते हैं, और ऊपर से यूएसडी फोक्स हैं तो ये थोड़े स्टिफ रहते हैं टेलीस्कोपिक के मुकाबले। पर इसमें मज़ा बहुत आता है, स्टेबिलिटी तगड़ी रहती है। मतलब ये लगा लो ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चलता है अगर आप टेलीस्कोपिक चलाओ और उसके बाद ये चलाओ यूएसडी फोक्स। इनको चलाने में ज़्यादा मज़ा है। लेकिन अगर ऑफ रोडिंग में चलाना हो तो ऑफ रोडिंग में टेलीस्कोपिक ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर हम इस वीडियो का कंक्लूज़न निकालें ना, अगर आपको प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा चाहिए ज़िंदगी में और कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, फिर आपको रेडर लेनी चाहिए। और अगर आपकी हाइट भी कम है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर स्पोर्टी फील चाहिए, बिग बाइक वाला फील चाहिए, रोड प्रेजेंस चाहिए, आपको चाहिए लोग आपको मुड़ मुड़ के देखें, और होंडा की रिलायबिलिटी चाहिए, तो फिर आपको हॉर्नेट 125 लेनी चाहिए। क्योंकि होंडा के इंजन यार रिलायबल ज़्यादा है टीवीएस से। और ये चीज़ टीवीएस जुपिटर और होंडा एक्टिवा में भी अप्लाई होती है। एक्टिवा में मेरे को कुछ पसंद नहीं है, बस उसका इंजन बहुत पसंद है, क्योंकि वो यार स्मूथ रहता है। चाहे उसकी सर्विस भी ना कराओ ना टाइम पे, ढंग से मेंटेन भी मत करके रखो, जब भी होंडा के इंजनों को कुछ होता नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं अपनी जुपिटर को ऐसे करके रखूँगा ना तो उसका इंजन ख़त्म हो जाएगा। मैं तो अपनी जुपिटर की बहुत केयर करके रखता था, तब चल रही है वो अभी तक। नहीं तो अगर मैं वैसे रखता ना जैसे रखते हैं लोग, तो फिर उसका इंजन अभी तक बोल जाता, मतलब इंजन का काम हो जाता अभी तक। ऊपर से मैं अपनी टीवीएस जुपिटर में इंजन ऑयल भी महंगा वाला डलवाता था, कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट, जो कैस्ट्रॉल का सबसे ज़्यादा टॉप वाला इंजन ऑयल है। उतना तगड़ा इंजन ऑयल तो इसमें भी नहीं होगा अभी के टाइम पे, क्योंकि जितने की इसकी सर्विस हुई है ना, उतने का तो वो इंजन ऑयल ही आता है। और बाकी एग्जॉस्ट साउंड दोनों ही बाइकों का अच्छा है, इसका भी अच्छा है और रेडर का तो है ही अच्छा। रेडर का इससे भी ज़्यादा अच्छा है। सबसे ज़्यादा घटिया है एक्सट्रीम का एग्जॉस्ट साउंड, उसका तो कुछ है ही नहीं, ऐसे छन 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 सी आवाज़ करता है वो।